एनडीए एक बहुत मजबूत अलायंस है, एक नेचुरल अलायंस है और बिहार के लोगों का ट्रस्ट एनडीए के साथ निश्चित तौर पर बिहार की जनता एनडीए के साथ ही रहेगी। क्या बिहार की जनता पुनः उनको मौका देना चाहेगी कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया पुनः उस डेवलप्ड बिहार को फिर वो मिटा दे? 15 वर्ष जो बिहार बदनाम हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था, नीतीश जी ने जो फिर वापस से बिहार की प्रतिष्ठा को बनाया है, इतने जॉब्स क्रिएट हुए, इस पर आप कभी उनके किसी भी नेताओं का आप कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे। निवेश जब बढ़ता है तो रोजगार के अवसर को लेके आता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत लाइव में। और आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए बैठे हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी। तो चलिए बिना ज्यादा समय गवाए डायरेक्ट सर से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, जब से आप आए हैं तब से कहीं ना कहीं उद्योग का जो तस्वीर है बिहार में वो बदल रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आगे युवाओं को लेकर के आप क्या कुछ प्लानिंग जो है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी जो है जिस पर अभी काम हो रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम इंडस्ट्री या उद्योग की हम बात करते हैं तो बहुत कम लोगों में जो एक परसेप्शन बना हुआ था नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर, कि बिहार में उद्योग या बिहार में निवेश, मतलब कोई चर्चा में कभी बिहार हिस्सा होता ही नहीं था। जबकि विडंबना ये रही कि बिहार में इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज लग भी रही थी और निवेश के प्रस्ताव आ भी रहे थे। लेकिन जो एक परसेप्शन बन जाता है ना, एक अवधारणा बन जाती है, लोग सुनी हुई बातों पर आ जाते हैं कि नहीं, बिहार में नहीं कुछ ऐसा होता है। हम लोगों ने लगातार कोशिश की एक ब्रांड बिहार बनाने की, बिहार की पॉजिटिव चीज़ों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हुआ है या जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हमारी अच्छी आई है, उसको दिखाने की। उसी का रिजल्ट रहा कि पिछले साल निवेश के सम्मेलन में 1 करोड़ 81 लाख के एमओयूज हम लोगों ने साइन किए। निवेश जब बढ़ता है तो रोजगार के अवसर को लेके आता है, और अगर आप रोजगार देखेंगी तो रोजगार को 2-3 तरीके से हमें समझना पड़ेगा। एक, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो सरकार में विभिन्न विभागों में जब जब वैकेंसीज होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे सरकार उसको फिल करती है। दूसरा है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, कोई फैक्ट्रियां लगती हैं, कोई यूनिट्स लगते हैं, तो वहाँ भी रोजगार का सृजन होता है। और तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो स्वरोजगार की बात हम जब करते हैं, जब एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, तो बिहार में इस तीनों दिशा में काम हो रहा है। और अभी तो सरकार ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ रोजगार और जॉब्स हम लोग देंगे। उस दिशा में हम लोग बहुत एम्बिशियस प्लान पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ जो नौकरियों की बात है वो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर टारगेट करती है। विपक्ष का कहना है कि ये बस चुनावी जुमले हैं, जिसके बाद आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। देखिए, विपक्ष में जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है, उनको ये समझना चाहिए, विशेष तौर से जब 1990 से 2005 का जब शासन था, क्या कभी उन्होंने उन 15 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में, या उनके समय में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने जॉब्स क्रिएट हुए, इस पर आप कभी उनके किसी भी नेताओं का आप कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे। बल्कि वो दौर ऐसा था जब बिहार की फैक्ट्रियां बंद होने लगी, फैक्ट्रियां लिक्विडेशन में चली गई, जो सरकारी अंडरटेकिंग्स थी, जो पीएसयूज की थी, सारे वाइंड अप होने लगे, निजी निवेशक बंद करने के बिहार से बाहर जाने लगे। 2005 से जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ध्वस्त था, जब हमने उसको बिल्ड किया, डेवलप किया, स्वाभाविक है कोई निवेशक तभी आएगा जब किसी राज्य में वहाँ की आधारभूत संरचना बेहतर होगी, सड़कें होंगी, बिजली होगा, गुड गवर्नेंस होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा और पॉलिसीज अच्छी होंगी। तो 2005 से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे आज बिहार में बड़े निवेश भी आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, नए नए बड़े बड़े निवेश भी आ रहे हैं, और अब तो रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। आपको बहुत जगह बिहार में अगर आप जाके देखेंगी तो जो लोग बिहार से बाहर काम करते थे, अब वापस भी आके बिहार में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो विपक्ष क्या कहता है, मुझ पे नहीं ध्यान देते हुए हमारे पास एक जो विजन के साथ हम काम कर रहे हैं, बिहार को देश के इंडस्ट्रियल मानचित्र पर स्थापित करने का, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, चुनावी क्या तैयारी है? जिस तरीके से महागठबंधन की अगर देखी जाए तैयारियां, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है इस बार की जो सरकार है एनडीए की, उसको रोका जाए। लेकिन एनडीए की तरफ से क्या कुछ इंटरनली तैयारियां हो रही हैं? और सबसे बड़ा बात आता है सीट शेयरिंग को लेकर, इस पर कब तक क्या कुछ साफ हो पाएगा? इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सीट शेयरिंग तो मेरा विषय नहीं है, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व होता है, और मुझे सीट शेयरिंग पे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, उचित नहीं है। जहाँ तक तैयारी की बात है, देखिए एनडीए के साथ सबसे बड़ा ये हमारा यूएसपी क्या है, या हमारी खासियत या हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वो है ट्रस्ट, भरोसा।
15 वर्ष जो बिहार बदनाम हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था, जी नीतीश जी ने जो फिर वापस से बिहार की प्रतिष्ठा को बनाया है, क्या बिहार की जनता पुनः उनको मौका देना चाहेगी कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, जी पुनः उस डेवलप्ड बिहार को फिर वो मिटा दें? जैसे अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि किसी से अगर कोई पूछे कि लिखना आता है तो बोलेगा नहीं आता है, मिटाना आता है तो हाँ आता है, दोनों हाथ से मिटाने लगेगा। जी तो बिहार की जनता इतनी सजग है, वो कभी नहीं चाहेगी कि बिहार जो आज एक बेहतर पोजीशन में है और यहाँ से और हम बेहतर होते जा रहे हैं, जी निवेश का माहौल बना है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जॉब्स आएंगे, तो बिहार की जनता कभी भी इन लोगों के बहकावे में नहीं जी आएगी। और नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो लोगों की जो एक विश्वास बना हुआ है, एक भरोसा है, निश्चित तौर पर बिहार की जनता एनडीए के साथ ही जी। रहेगी। सर आपने बताया कि कल जैसा कि हमने खबरों में भी देखा है कि उद्योग नीति को लेकर के एक कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो उद्योग विभाग को लेकर के पारित किए गए हैं। तो इसको आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आगामी विधानसभा में मिलेगा या फिर आने वाले समय में इस चीज़ को आप किस तरीके से करेंगे कि बिहार की जनता जो है इसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करे? देखिए, सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है। जी, जैसे अगर हम आपको याद दिलाएँ, तो लास्ट ईयर पिछले वर्ष में राज्य मंत्री परिषद ने एक निर्णय लिया कि हम अपने लैंड बैंक का विस्तार करेंगे। जी, मतलब बियाडा के माध्यम से जहाँ हम ज़मीन उद्यमियों को देते हैं, तो लैंड बैंक हमारा एग्ज़ॉस्ट हो रहा था, ज़मीन नहीं थी। तो विगत 1 वर्ष में हम लोगों ने बहुत जगह भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की, बहुत सारी ज़मीन हमें ट्रांसफ़र भी हुए हैं, जी, जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं। टोटल लैंड बैंक आज़ादी से आज तक हमारी 7,700 एकड़ थी और अभी लगभग 15,000 एकड़ हम लोगों ने लैंड बैंक को स्थापित करने की दिशा में आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। जी, राज्य मंत्री परिषद ने जो ये प्रोत्साहन पैकेज की जो स्वीकृति दी है, जी, आप कल्पना करें कि कभी आप सोच सकती थी कि बिहार में ज़मीन मुफ्त मिलेगी? जी, 10 एकड़ तक ज़मीन हम उनको मुफ्त देने जा रहे हैं जो 1,000 रोज़गार लाएँगे। जी, तो बिहार अब बहुत एग्रेसिव खेल रहा है, मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि अब बहुत हम एक फ्रंट फुट पे जिसको आके खेलना होता है, वो हम उस स्टेज पे आ गए हैं। जी, और शायद बिहार को इस समय का ही इंतज़ार था। अगर हमारा इंफ्रा नहीं होता, मैं पुनः इस बात जी, को बिल्कुल। दोहराऊँगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं होता तो हम कभी आगे हम सोच ही नहीं सकते थे। आज हम टैक्स कंसेशन 14 वर्षों तक दे रहे हैं आपको, 300% जीएसटी का रिइंबर्समेंट हम आपको दे रहे हैं, जी, कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, लेबर सब्सिडीज़ हम आपको दे रहे हैं, तो बहुत सारी सुविधाएँ हम आपको दे रहे हैं, जो किसी भी निवेशक को बिहार में निवेश करने के लिए आकर्षित करेगा। जी, 6 महीने का जो टाइम है, बहुत लोग कहते हैं कि 6 महीना, ये 31 मार्च तक के लिए है, तो जी, चुनाव की प्रक्रिया तो 1 डेढ़ महीने की है। जी, लेकिन उसके बाद भी ये काम चलेगा, अभी भी काम चल रहा है और क्या चुनाव को देखते हुए कोई सरकार काम करना बंद तो नहीं करती है। जी, हम तो अपने डिपार्टमेंट में अपने प्लानिंग के हिसाब से जिस समय जिन चीज़ों को होना था, हम काम कर रहे हैं। जी। तो हम उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जी। अब इन सब से इतर होके सर थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सर राहुल गांधी बिहार आते हैं और लगातार ये एनडीए गठबंधन की तरफ से ही कहा गया है कि राहुल गांधी इतने दिनों तक तो कभी बिहार में रुके नहीं। तो अभी तेजस्वी यादव का जो फुटेज है, जो तस्वीरें आती हैं, तेजस्वी यादव अभी बैक स्टेप में है और राहुल गांधी को फ्रंट फेस कर दिया है। तो आखिर ये स्ट्रैटेजी को एनडीए किस तरीके से टैकल करेगी? नहीं, कोई उनकी स्ट्रैटेजी को ना विश्लेषण करने की हमें ज़रूरत है, ना हमारे पास समय है। जी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आज तो इतनी अच्छी सड़कें हैं, आप आराम से कहीं 2 घंटे, 3 घंटे में जा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी गाड़ी चला रहे हैं। जी, तो ये तो शायद उनके शासन में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जी, थे कि 90 से 2005 के बीच में आप गाड़ियों पे इस ढंग से आप बिहार में घूम रहे होते। किस एजेंडा पे वो घूम रहे हैं, आज तक जब जिस एसआईआर की वो बात करते हैं, जी, तो क्या किसी भी राजनीतिक दल ने, जो हमारे बीएलए होते हैं, जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, आप भी चुनाव आयोग के डेटा को देखिएगा, जी, किसी भी व्यक्ति ने आज तक एक भी कोई शिकायत कि मेरा नाम इस कारण से नहीं, उन्होंने कोई राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति ही नहीं दी है, जहाँ जी, तक मैं सही हूँ। तो इनको जब अवसर, अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम हटा दिया गया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या जो चुनाव आयोग आपको जो प्रावधान के तहत आपको अवसर मिला अवसर है देते हैं, बिल्कुल। कि आप फॉर्म भर के आप जमा कीजिए। तो जो समय ये यात्राओं में जी, लगा के जनता को दिखा रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? उन लोगों का तो नाम वोटर लिस्ट में है ही जी, और सारे हमारे यहाँ के लोग सजग हैं। नए वोटर बनने का भी फॉर्म जमा हो रहा है। जी, कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि अगर आप एनडीए के शासन में और विशेष तौर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो प्रगति की है, तो आप उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? जी, तो आपके पास बोलने का कोई विषय नहीं है। तो अगर आप बिहार के डेवलपमेंट की, बिहार के विज़न के लिए कभी लोगों ने यात्रा की होती, जी, वो तो मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, जी, आप सिर्फ़ घूम रहे हैं।
कभी बयान आता है बिहार घूमने में मजा आ रहा है, तो भाई क्यों नहीं आएगा। बिहार तो एक ऐसा प्रदेश है जो सबों को अच्छा लगता है, जी और आज इतनी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, आप गांव में रह रहे हैं, बिजली है, कोई एजेंडा नहीं है। और मैं पुनः कहूंगा, बिहार की जनता बिहार को वापस उस दौर में नहीं ले जाना चाहेगी जी जिस दौर को बिहार ने झेला है, और नेगेटिव ग्रोथ रेट पे हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। जी। तो चुनाव को लेकर के जिस तरीके से एनडीए गठबंधन भी इस वक्त तैयारी में है, इसमें कहीं ना कहीं इंटरनली ऐसी बातें आती हैं कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो यहाँ भी फंस रहा है। महागठबंधन की तो बात छोड़ दीजिए, और कई ऐसे नए नाम हैं जो जुड़ रहे हैं एनडीए के साथ। तो जो नए लोग आ रहे हैं, क्या एनडीए उनका स्वागत करेगी, और क्या एनडीए के अंदर इतनी तालमेल है कि नए लोगों को वेलकम करके उनको भी चुनाव लड़ने का मौका देगी? नहीं, देखिए, मैं पुनः कहूंगा, ये विषय मेरा नहीं है। जी मेरे जिम्मे अभी पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी है, मैं लगातार उसमें काम कर रहा हूँ। जी बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रहा हूँ। संगठन का कार्य, सीट शेयरिंग, जी अलायंस का, ये टॉप लीडरशिप देखती है, ये उनके स्तर का विषय है। तो इस पर मेरा कुछ भी टिप्पणी करना या कुछ भी कहना वो उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एनडीए एक बहुत मजबूत अलायंस है, एक नेचुरल अलायंस है, और बिहार के लोगों का ट्रस्ट एनडीए के साथ। जी। आखिरी सवाल से, जिस तरीके से अभी तैयारी चल रही है, चुनावी माहौल है, सब कोई देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की बात आती है, तो युवा फैक्टर बिहार में बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो युवाओं को टैकल किस तरीके से एनडीए करेगी? क्या चुनाव को लेकर के ही युवाओं के लिए प्लानिंग है? क्योंकि विपक्ष ये लगातार बोलती है कि बस चुनावी जुमले, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात करके बताया। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, या फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है ये चीजें? देखिए, पहली बात तो मैंने ये कहा कि एनडीए के साथ ट्रस्ट है। जी एनडीए जो भी प्रॉमिस करती है, हम उसको पूरा करते हैं। जी और चाहे आप राष्ट्रीय कंटेक्स्ट में भी देखेंगे या राज्य के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे। दूसरी बात, अगर आप इस उद्योग के पैकेज के बारे में अगर कहना चाह रही हैं जी कि चुनाव की दृष्टि से जी है, तो मैंने कहा ये 31 मार्च से 26 तक लागू है। जी तो चुनाव की प्रक्रिया तो 1.5 माह या 1 माह जी रहेगी, नवंबर में समाप्त है। जी समय अर्ली नवंबर में समाप्त हो जी जानी बिल्कुल चाहिए। तो बाकी टाइम फिर क्या होगा, और हम अपनी योजना क्या चुनाव को देखते हुए, तो सरकार क्या 2-3 महीने पहले से काम करना बंद कर दे? हम तो जैसे आप जिस चीज को कह रही हैं, तो जी मेरी दृष्टि में एक छोटा सा सिर्फ एग्जाम्पल आपको दूंगा कि बिहार के युवा ये भी जानते होंगे कि जुलाई महीने में जी भारत और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। जी उस ट्रेड एग्रीमेंट के सिग्नेचर के बाद भारत और इंग्लैंड का व्यापार अगले 5 वर्षों में दुगुना होगा। जी अभी $56 बिलियन है, उसको हम डबल करेंगे। मुझको वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी बिहार के लिए, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल का भी अपॉर्चुनिटी जी आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग का आ रहा है। तो मेरी योजना उसको भी देख के नहीं हो सकती है क्या? हमने वो भी सोचा। तो चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पर आएगा। जी जिनको जिस ढंग से देखना है देखें, और युवाओं के पास तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, आप हर एक चीज को देख जी सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का निर्णय है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्ति निर्णय का नहीं है। जी जब बिल्कुल सरकार निर्णय लेती है तो सरकार उस पर को अडियर करती है, सरकार उसको लागू करती है। जी और जब 50 लाख नौकरियों की बात हुई, तो हम लोगों ने वो दिया भी, और उस 50 लाख के जॉब्स और ये रोजगार के अवसर के बाद ही मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम 1 करोड़ करेंगे। जी तो उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और मुझको लगता है कि बिहार के लोगों का भरोसा है। मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि हम लोगों ने जो भी कहा है जी वो हम लोगों ने पूरा किया है। और यूथ के बारे में तो बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो स्टार्टअप हो, वो किसकी देन है? बिहार जी स्टार्टअप पॉलिसी देखिए, नेशनल लेवल पर स्टार्टअप देखिए, या युवाओं को जो हम एमएसएमई से जोड़ रहे हैं, या नए निवेश आ रहे हैं, जी तो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा एक बात आपको और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो बिहार के लोगों को एजुकेशन के लिए, आज बिहार के किसी भी जिले में जाइए, जी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिखेंगे, जी हर एक जिले में आपको पॉलिटेक्निक दिखेगा, हर एक अनुमंडल में आईटीआई दिखेगा। तो ये तो अब हमारे युवाओं के लिए है कि हम उनके स्किलिंग पे काम कर रहे हैं, जी कि हमारे यहाँ युवा में अगर कौशल बढ़ेगा, अच्छे शिक्षित होंगे, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। जी धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी जुड़े थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, और किस तरीके से बिहार में उद्योग को अब एक नई किरण देने की कोशिश बिहार सरकार कर रही है, ये साफ तौर पर आपने इस वीडियो में सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।